हेलो दोस्तों, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं कॉची इंटीग्रल पे। इससे पहले मैंने 21 जो है क्वेश्चनों का जो है सॉल्यूशन दिया था, ऑब्जेक्टिव जो आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। तो उसके बाद की जो है 22 और इसके आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं सॉल्यूशन दूंगा विद शॉर्ट ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रेशन विद सी ई की पावर 3z अपॉन जेड प्लस आई डी जेड इफ सी इज द सर्किल जेड मॉड जेड प्लस 1 प्लस आई बराबर 2 एज। ऑप्शन ए है 2 पाई आई ई की पावर -1, बी है 2 पाई आई ई की पावर -3 आई, ऑप्शन सी है 2 पाई आई ई की पावर -5 आई, ऑप्शन डी है पाई आई। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि हम ये नहीं, क्योंकि इसका जो है सर्किल ड्रा करना थोड़ा वेरी टिपिकल होता है स्टूडेंट के लिए। तो हम विदाउट सर्किल ड्रा किए हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाई कर रहा है। माना कि मैंने एक सर्किल माना मॉड जेड बराबर 2 रेडियस, जिसकी रेडियस है 2। तो हम इस सर्किल को ड्रा करेंगे जिसके सेंटर क्या है 0,0 और ये है रेडियस 2। तो देखिए हमने कुछ पॉइंट माने। एक पॉइंट हमने ये जो है पी और ये क्यू। तो पी की कोऑर्डिनेट 1,1 और क्यू की कोऑर्डिनेट जो है 3,4 है। तो हमने ये पॉइंट देखिए सर्किल के अंदर लाई किए 1,1 और ये हमने सर्किल के बाहर लाई किए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ये मूल बिंदु है 0,0 तो इससे इनकी बीच की दूरी जो है ये पी की, तो P जो है ये 1,1 और ये O जो मान लेते हैं इसका सेंटर ये 0,0। इनकी अगर बीच की दूरी निकाल लेंगे, अगर ये दूरी इस सर्किल से रेडियस से कम आती है तो ये पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा। तो इसकी जो दूरी आएगी 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √2। तो ये 1.414, तो ये क्या होगा <<2, इसलिए ये सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। अगर हम 3,4 की बात करते हैं तो 3,4 के लिए जो है दूरी हो जाएगी 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर बराबर, तो ये आ जाएगा 9 + 16, तो √25, तो ये आ जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा रेडियस 2 से ज़्यादा, इसलिए ये वाला पॉइंट बाहर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन दे रखी जेड माइनस मॉड जेड माइनस ए बराबर क्या होता है, ये इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स में सर्किल की। तो इसको ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ। ये ए पॉइंट और ये मान लीजिए कोई इंटीग्रल में फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन सी जेड माइनस वी या Z1 मान लेते हैं इंटू डी जेड। तो हमें ये पता करना ये Z1 पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा कि बाहर होगा। तो इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो पोल हम निकालें तो पोल हो जाएगा Z बराबर Z1। तो ये जो Z1 आया वो हम क्या रख देंगे यहाँ पे, ये जो डिफरेंसेस मोड के अंदर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा Z1 - A। और जब इसका हम मोड लेंगे, अगर ये रियल नंबर तो ठीक है, मोड ले उसमें जो है वही नंबर आ जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स रहता तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो अगर वो मॉडुलस की वैल्यू अगर इस सर्किल से रेडियस से क्या रहता है कम रहता है, तो Z बराबर Z1 हमारा जो है लाई इनसाइड द सर्किल। अगर ये वाली दूरी क्या है ज़्यादा आती है रेडियस से, तो Z बराबर Z1 आउटसाइड द सर्किल। क्योंकि जो हम सिंगुलरिटी पॉइंट निकालेंगे तो उस जो इक्वेशन है मॉड जेड माइनस ए, तो जेड की जगह वो रख देंगे, उनकी बीच की दूरी निकालेंगे और देखेंगे ये रेडियस से कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो बाहर होगा, कम आ रही तो वो उसके अंदर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि हमें कोई सर्किल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन
सी ई की पावर 3z अपॉन जेड प्लस आई बराबर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पोल फाइंड करेंगे। तो पोल आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका जीरो कर देंगे, बराबर रख देंगे। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा। जब जेड बराबर माइनस आई आ गया तो अब देखते हैं ये अंदर होगा कि बाहर लाई करेगा सर्किल के। तो सर्किल हमारे पास क्या है, मॉड जेड प्लस 1 प्लस आई बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इस सर्किल की जो लेफ्ट हैंड की इक्वेशन है उसमें जेड बराबर क्या रख देंगे, माइनस आई रख देंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे मॉड करके। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे, तो मॉड माइनस आई प्लस 1 प्लस आई बराबर, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मॉड का 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 वैल्यू आ गई, तो ये क्या होगी, लेस देन क्या है, 2 है। तो जब लेस देन 2 है तो इसका मीन्स है कि जेड बराबर माइनस आई इनसाइड, तब जो इनसाइड करेगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन सी ई की पावर 3z अपॉन जेड प्लस आई बराबर ये 2 पाई आई, तो ये फंक्शन ई की पावर 3z और ये जेड बराबर माइनस का आई, तो रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई ई की पावर माइनस 3 आई। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो किसी भी एग्जाम में नहीं लिए गए, वो मैंने ही चूज करके रखे हुए कि ये एग्जाम में री एग्जाम में आ सकते हैं, और जो भी हमारे नेक्स्ट एग्जाम होंगे मैन उनमें ये पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो 23 है, इंटीग्रेशन सी साइन 3z अपॉन जेड प्लस पाई बाई 2 इंटू डी जेड इफ सी इज द सर्किल मॉड जेड बराबर 5 इज। देखिए यहाँ कोई इस सर्किल दे रखा है, यहाँ सेंटर क्या है, 0, जब सेंटर 0,0 होता है वो सबसे सिंपल सर्किल होता है, और सबसे सिंपल तरीके से उसका जो है जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है वो ईजी से निकल। जो 22 क्वेश्चन था वो थोड़ा, क्योंकि वहाँ सेंटर क्या 0, 0 नहीं थे, वहाँ -1, -1 थे, इसलिए वहाँ पे क्या होता, जो मैंने मेथड बताया वही आप अप्लाई करें तो ईजिली से आपको जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 23 में सर्किल ड्रा कर लेते हैं। ये मॉड जेड बराबर 5 वाई और एक्स, तो इस इंटीग्रांड के जो पोल होंगे तो पोल निकालने के लिए क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ये जेड प्लस 0 के बराबर कर देंगे, तो जेड बराबर आ जाएगा -π/2। तो -π/2 मतलब होगा 3.14 रख देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1.75। तो ये वैल्यू यहाँ कहीं इसके अंदर लाई करेगी सर्किल के, या हम सीधे यहाँ रख लेते हैं, जेड बराबर क्या आएगा -1.5, तो यहाँ रख लेते हैं इसमें, जैसे मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया -1.57। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 1.57, ये लेस देन क्या होगी 5। सर्किल ना भी ड्रा करें तब भी क्या आ गई, लेस देन आ जाएगी 5। तो हमारा ये क्या पॉइंट इनसाइड द सर्किल लाई करेगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इंटीग्रेशन, तो इसमें कौन सा फार्मूला, कॉची फर्स्ट इंटीग्रल वाला जो फार्मूला लगेगा। तो इंटीग्रेशन सी साइन 3z अपॉन जेड प्लस π/2 और ये डी जेड बराबर ये 2 पाई आई, यहाँ एफ जेड ये हो जाएगा साइन 3z और लिमिट रख देंगे जेड बराबर -π/2, ये 2 पाई आई साइन 3 माइनस का π/2। तो देखिए ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता है, तो ये -2 पाई आई साइन 3 π/2। तो साइन 3 π/2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 पाई आई, तो ये साइन ये माइनस 180 प्लस 90, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा माइनस का ये 2 पाई आई इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू और ये 1, तो माइनस का 1 क्या ले लिया, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, ये ऑलरेडी -1 ले लिया हमने माइनस, और ये -1 किसके लिए, इसकी वैल्यू के लिए, तो ये आ जाएगा 2 पाई आई। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा वो वी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया है।
तो 1/2 इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इफ टी इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज द सर्किल मॉड जेड बराबर 3 इज। तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी कॉस टी, ऑप्शन सी साइन टी, ऑप्शन डी 2πi साइन टी। तो देखते हैं, तो इसमें सर्किल ड्रा कर लेते हैं रफली। तो ये मॉड जेड बराबर क्या होगा 3 होगा, ये वाई है और ये एक्स है। तो ये इस इंटीग्रल को लिख लेते हैं। तो 1/2πi इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड। तो इसके जो पोल होंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका 0 के बराबर रख देंगे। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो पोल निकल के आएंगे जेड स्क्वायर बराबर -1, तो जेड बराबर प्लस माइनस आई। तो दो पोल निकल के आएंगे, एक प्लस आई और एक माइनस आई। तो ये ऊपर होगा प्लस आई और ये माइनस होगा नीचे आई। या हम सर्कल नहीं बनाते तो यहाँ पर रख लेते हैं ये मॉड आई। तो मॉड आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये भी क्या होगा लेस देन 3 होगा। तो ये माइनस का आई रखेंगे मॉड के अंदर। तो ये भी क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 3 वैल्यू होगी। तो दोनों वैल्यू क्या है सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो दोनों पे ही निकाला जाएगा। तो हम ये क्या कंटूर बना लेते हैं, इसके लिए C1 और इसके लिए C2, और ये बड़ा कंटूर है C। तो इसकी वैल्यू निकाल, क्योंकि यहाँ 1/2πi है, तो 1/2πi इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड टी अपॉन, तो ये ऐसे लिखते थे जेड प्लस आई और ये जेड माइनस आई बराबर। तो देखिए अगर हम आई की बात करते हैं तो हम ये डिनोमिनेटर रखेंगे और इसका क्या है फंक्शन में जो है बना लेंगे एफ जेड में। तो 1/2πi और इंटीग्रेशन C1 ई की पावर जेड टी अपॉन जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई इंटू डी जेड। यहाँ डी जेड और प्लस उसके बाद इसके लिए जो है 1/2πi इंटीग्रेशन C2 ई की पावर जेड टी अपॉन जेड प्लस ये जेड माइनस आई और ये जेड प्लस आई इंटू डी जेड। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1/2πi है तो हमें इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे सीधे क्या एफ जेड लिखा जाएगा और वैल्यू रख दी जाएगी। तो ई की पावर जेड टी अपॉन जेड प्लस आई और ये जेड बराबर माइनस का आई, सॉरी ये माइनस है, प्लस यहाँ पे ई की पावर जेड टी अपॉन ये जेड माइनस आई और ये जेड बराबर माइनस का आई। यहाँ जेड बराबर, यहाँ नीचे ये वाला ले लिए पार्ट जेड प्लस आई, तो यहाँ पे ये जेड प्लस आई जाएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस का आई हो जाएगा। तो यहाँ जेड बराबर आई और ये प्लस आई। तो यहाँ पे रखेंगे ई की पावर माइनस का आई टी अपॉन माइनस का आई और ये माइनस का आई प्लस ई की पावर आई टी अपॉन आई प्लस आई बराबर तो देखिए ये ई की पावर माइनस आई टी अपॉन माइनस का 2i प्लस ई की पावर आई टी अपॉन 2i। तो ये बराबर ये आ जाएगा। देखिए 2i कॉमन मिला इसको इस तरीके से ई की पावर आई टी माइनस ई की पावर माइनस आई टी अपॉन 2i और ये हो जाता साइन टी, ये बराबर। तो ये हमारा आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी ई की पावर आई जेड अपॉन जेड क्यूब इंटू डी जेड वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड बराबर 2 इज। ऑप्शन है ए 2πi, ऑप्शन बी -πi, ऑप्शन सी πi, ऑप्शन डी πi/2। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, इस तरीके से है। तो मॉड जेड बराबर 2 यहाँ ड्रा कर लेते हैं रफली। ये है y और ये है x। तो इसके जो है पोल निकाल लेते हैं। क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से ई की पावर आई जेड अपॉन जेड की इंटू डी जेड। तो जी पोल आ जाएंगे तो डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर रख देंगे। तो जेड बराबर 0 पर कितने पोल होंगे 3 पोल होंगे। तो इसमें कॉची इंटीग्रल का फर्स्ट फार्मूला नहीं है कि हायर ऑर्डर वाला फार्मूला लगेगा 3 वाला। और देखिए ये क्या है 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये कहीं होगा यहाँ पे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है सी ई की पावर आई जेड अपॉन जेड क्यूब बराबर
डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 2πi/, फैक्टोरियल 2f डबल डैश जेड, और ये जेड बराबर 0। तो ये एफ जेड क्या है, ई की पावर आई जेड है। ये 2πi/ फैक्टोरियल 2 ई की पावर आई जेड d2/dz², और ये जेड बराबर 0। तो हमने इसमें जो है ये वाला फार्मूला यूज किया, एफ एन ऑफ ए बराबर फैक्टोरियल अपॉन 2π इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1। तो देखिए यहाँ क्या था, क्यूब था, तो यहाँ n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 2 मतलब डबल डेरिवेटिव होगा एफ जेड का, 2 बार करना पड़े, यहाँ 2 रख दिया। और यहाँ ए बराबर क्या है, इसमें ए बराबर वो 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये पूरा इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा, ये देखिए 2πi/ फैक्टोरियल 2, ये i² इंटू ई की पावर आई जेड, और जेड बराबर 0 यहाँ रख देंगे। तो ये आ जाएगा 2πi-1 ई की पावर आई इंटू 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का πi। और तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटीग्रेशन सी ई की पावर 3z अपॉन जेड माइनस πi इंटू डी जेड इफ सी इज द सर्किल मॉड जेड माइनस 1 बराबर 4 एज। ऑप्शन ए बराबर 0, बी -2πi, ऑप्शन सी πi, ऑप्शन डी 2πi। तो सबसे पहले हम इसके पोल देखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन सी ई की पावर 3z अपॉन जेड माइनस का πi, तो इसके जो इंटू डी जेड, तो पोल निकल के आएंगे इसके डिनोमिनेटर पार्ट के जो है इक्वल टू 0 के बराबर, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा πi। तो इस टाइप की जो है, जब सेंटर 0 नहीं देखेगा तो सीधे सीधे ये जेड बराबर पाई इसमें देखेंगे रखेंगे, तो ये πi माइनस का 1। तो इसकी जो वैल्यू अब यहाँ के ये रियल और ये इमेजिनरी, तो इसका जो है मॉड निकालेंगे, तो मॉड आएगा √-1 का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देंगे, तो ये 1 + 3.14 का स्क्वायर। तो ठीक इसका जो है डेसिमल स्क्वायर नहीं पता, सिंपली हम अगर 3 लेके करते हैं इसको 3 मान के, तो ये 1 ये हो जाएगा 9, और 9 10 हो जाएगा, नियर अबाउट 3 के आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 4 होगा वैल्यू। तो जब ये इस जो है सर्किल के अंदर लाई करेगा, वैसे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3.14 की 9.85 होगी, इन दोनों का जोड़ लेंगे तो ये 10.985 होगी। तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.314। तो ये भी क्या लेस देन 4 ही तो है, जो मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया था 9, ये डेसिमल में नहीं लिया, तो क्या रहा, तो ये पॉइंट हमने डायरेक्टली पता कर लिया बिना सर्किल ड्रा किए कि ये इसके अंदर लाई कर रहा है जेड बराबर πi। तो जेड बराबर πi जब लाई कर रहा है तो इस इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन सी ई की पावर 3z अपॉन जेड माइनस πi बराबर ये हो जाएगा 2πi ई की पावर 3z और जेड बराबर πi। तो रख देते हैं ये 2πi और ई की पावर 3 इंटू πi, तो ये 2πi, तो 3πi को लिख देंगे cos 3π प्लस i sin 3π। तो देखिए sin 3π की वैल्यू क्या आएगी 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू -1 होगी, ये 2πi ये -1 + 0 इंटू आई, तो ये जाएगा माइनस का 2πi आंसर आएगा। तो आंसर हमारा जो होगा वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हमने सर्किल पे जो है क्वेश्चन लगाए। अभी क्या है रेक्टेंगल है, तो 1/2π क्लोज कर इंटीग्रेशन सी cos πz अपॉन z² -1 इंटू यहाँ पे डी जेड होगा। 27 है 1/2π क्लोज कर इंटीग्रेशन सी cos πz अपॉन z² -1 इंटू डी जेड इफ सी इज द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस एट 2 + i -2 ± i इज। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है πi, ऑप्शन सी है 2πi, ऑप्शन डी -πi/2। तो सबसे पहले इसका जो है कंटूर सी ड्रा करेंगे।
ये y और ये x। तो देखिए यहाँ वर्टिसेस दे रखे हैं, तो वर्टिसेस देखिए एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार हम नेगेटिव ले लेंगे इसी पे से। एक हो जाएगा 2 + i और एक हो जाएगा 2 - i। इसके लिए जो है -2 + i और ये -2 - i, क्योंकि 4 वर्टिसेस होंगे रेक्टेंगल में। तो देखिए यहाँ पे 1 2, ये -1 और ये -2, ये प्लस का i और ये -i रफली ड्रा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, पहला जो है 2 + i, तो देखिए 2 ये है और प्लस ये, तो ये वाला यहाँ कोई इंटरसेक्स पॉइंट करेंगे, ये हो जाएगा 2 + i या 2, 1। तो इसी प्रकार ये 2 - i, 2 ये है, ये -i ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 और ये -i, इसे लिख सकते हैं 2, -i। इसी प्रकार -2 + i, तो ये कहीं ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 + i और ये हो जाएगा -2 - i। तो इन चारों को जब हम मिला देंगे पॉइंटों को, एक हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे कंटूर सी मान लेंगे। अब इसके पोल देखेंगे, तो ये जो दे रखा था इंटीग्रेशन 1/2 पाई i क्लोज कर्व इंटीग्रेशन c cos पाई z अपॉन z स्क्वायर -1 इंटू डी जेड। तो इसके जो पोल निकालने के लिए क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल के बराबर 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर -1 बराबर 0। तो z बराबर आ जाएगी हमारे पास ±i। दो पोल होंगे, एक पोल होगा प्लस, एक होगा माइनस। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं ये सर्किल और ये, इसको ले लेंगे C1 कंटूर और इसको ले लेंगे C2 कंटूर। तो इन दोनों पर ही निकालेंगे, दोनों ही पोल क्या है, इंसाइड कर रहे हैं इस कंटूर C के। तो 1/2 पाई i क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C cos पाई z अपॉन z स्क्वायर -1 इंटू डी जेड बराबर 1/2 पाई i क्लोज कर्व इंटीग्रेशन, तो इसके लिए C1 ये cos पाई z अपॉन, देखिए यहाँ z बराबर क्या है 1 है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे z + 1 और z - 1। तो जो z + 1 होगा उसे जो है हम किसमें इंक्लूड कर लेंगे, फंक्शन f(z) में बना देंगे। तो ये बाकी जो रह जाएगा नीचे z - 1 इंटू डी जेड। इसी प्रकार इसके लिए करेंगे, तो 1/2 पाई i क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C2 cos पाई z अपॉन z -1 अपॉन z + 1 इंटू डी जेड। तो ये इसमें जो है फर्स्ट कॉची इंटीग्रल का फार्मूला लगा देंगे। तो 1/2 पाई i ऑलरेडी दे रखा है स्केल में, तो सीधी सीधी ये f(z) और ये वैल्यू रख देंगे, ये cos पाई z अपॉन z + 1 और ये z बराबर 1 प्लस cos पाई z अपॉन z -1 और ये z बराबर -1। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो ये जाएगा cos पाई इंटू 1 अपॉन 1 + 1 प्लस cos पाई इंटू -1 अपॉन -1 इंटू -1। तो देखिए ये cos पाई की वैल्यू होती है -1/2। cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का पॉजिटिव से cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन ये माइनस ये प्लस हो जाएगा 2। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी इसकी 0। इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो 0। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट। सबसे मेन है इस कंटूर को कैसे ड्रा करना। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ f(z) 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन c z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर + 4 इंटू डी जेड, वेयर c इज स्क्वायर विद वर्टिसेस +-2 +-2 + 4i इज, ऑप्शन ए -i, ऑप्शन बी 2i, ऑप्शन सी i, ऑप्शन डी 2πi। तो अब इससे पहले हमने 27 में लिया था रेक्टेंगल, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रा करेंगे।
ये है वाई और ये है एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या प्लस माइनस दे रखी, तो इसको जो प्लस करेंगे +2 और ये -2, ये दो वर्टिसेस हो गए, यहाँ से दो निकल के आएंगे, ये +2 + 4i और ये -2 + 4i। तो कैनिंग मीन्स हमारा जो भी रेक्टेंगल होगा वो दो और, तो देखिए एक्स एक्सेस पे क्या है प्लस और -2 और वाई एक्सेस पे क्या है प्लस का 4i। तो देखिए वहाँ पर सही से नहीं समझ में आ रहा था कि थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था कंटूर ड्रा करने पे। देखिए क्या है, हमने -i -2 और 2 क्या लिया एक्स एक्सेस पे और ये 4i कहाँ लिया हमने वाई एक्सेस पे। तो देखिए इस टाइप से ये कंटूर होगा। तो जो हमारे यहाँ पर जो वर्टिस से देखिए +2 +-2, तो देखिए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। जो ये हमने दूसरा लिया था +2 4i, तो ये हो जाएगा +2 4i, या सिंपली लिख सकते हैं 2,4। इसी प्रकार -2 + 4i को लिख सकते हैं -2,4। तो ये हमारा कंटूर बन गया। तो जब हमारा कंटूर बन गया तो हम क्या करेंगे, इसके जो है पोल लाई देखेंगे, इसके अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं। अगर लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू, अगर नहीं लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देखते हैं, तो 1/2πi क्लोज कर इंटीग्रेशन सी z² + 4 × dz। तो पोल निकालेंगे तो पोल आ जाएंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल 0 के बराबर रख देंगे, तो z² + 4 बराबर 0। तो इसके जो इस तरीके से लगेंगे z + 2i और z - 2i बराबर 0। तो हमारे पास दो पोल आ जाएंगे, z = 2i और z = -2i। तो देखिए एक z = 2i ऊपर लाई करेगा और ये -2i रफली, तो यहाँ पर लाई करेगा। तो इसको जो है एक सर्किल C1 मान लेंगे और ये C2। तो देखिए ये वाला -2i क्या है, इस कंटूर के अंदर ही नहीं लाई कर रहा, तो लिख देंगे z = -2i आउटसाइड द कंटूर से। तो ओनली कंट्रीब्यूट कौन सा करेगा, जो पोल z = 2i करेगा। तो इसी पे क्या निकालेंगे, इसका जो है वैल्यू निकालेंगे। तो 1/2πi क्लोज कर इंटीग्रेशन सी z² इसको z² + 4 × dz। तो 1/2πi क्लोज कर इंटीग्रेशन, तो इसके लिख लेंगे C1 क्योंकि इस पर निकालना है। तो ये z², तो ये z² + 4 को लिख दें z + 2i और ये z - 2i × dz। तो इस z + 2i पे जिस पर निकाला नहीं उसको क्या कर देंगे, हम पोल में ऐड कर देंगे, फंक्शन बना लेंगे उसका fz में। 1/2πi क्लोज कर इंटीग्रेशन C1, तो ये z² z + 2i z - 2i × dz। तो ये होगा हमारा fz। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ क्या z = 2, तो रख देंगे z² z + 2i और ये z = 2i। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसमें रख देंगे ये 2i² / 2i + 2i, तो ये हो जाएगा 4i² / 4i। तो और ये आ जाएगा i वैल्यू। तो इसका आंसर जो होगा वो C इज करेक्ट होगा, i आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन C cos² tz / zq × dz where C is the circle mod z = 1 and t is greater than 0 is, ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 2πi t², ऑप्शन C -2πi t², ऑप्शन D नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये सर्किल ड्रा कर लेते हैं, mod z = 1, तो ये है y और ये है x और ये से कंटूर मान लिया C। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल के जो है इंटीग्रांड के पोल निकालेंगे। तो पोल निकालने के लिए जो है डिनोमिनेटर पार्ट को जो 0 के इक्वल रख देते हैं, तो z³ = 0, तो z = 0 पर कितने पोल होंगे 3 पोल होंगे। तो यहाँ पे हायर ऑर्डर वाला जो फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं f(n)a = फैक्टोरियल n/2πi क्लोज कर इंटीग्रेशन C fz / z - a⁴n + 1 × dz। तो देखिए यहाँ क्या 3 है, तो यहाँ 3 यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो
3 लाने के लिए यहाँ n बराबर 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 2 बार इसे डेरिवेट करने पड़ेगा, ये फंक्शन होगा, तो इसका सीधे सीधे लिख लेते हैं। और z बराबर 0 क्या है, ये लाई करेगा इनसाइड, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी क्लोज कर तो इंटीग्रेशन से ही कॉस स्क्वायर टी जेड अपॉन जेड क्यू बराबर 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये डी 2/d जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी जेड और ये जेड बराबर 0, क्योंकि हमने एफ डबल डैश मतलब यहाँ डेरिवेटिव कर लिया फंक्शन का, तो देखिए ये आ जाएगा 2 पाई/2, इसको 2 बार करेंगे तो d/dz, तो ये हमें मिलेगा 2 cos टी जेड इंटू साइन टी जेड इंटू टी, और ये जेड बराबर इसे, तो ये से 2 से कट जाएगा, ये पाई, ये d/dz, तो इसे t इंटू इसे लिख लेंगे साइन 2 टी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक होगी, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो ये बराबर, तो देखिए वहाँ पे स्पेस नहीं थी, तो हमने यहाँ पे जो है नए पेज पे इसकी जो है कैलकुलेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन से ही कॉस स्क्वायर टी जेड अपन जेड की बराबर पाई, देखिए ये कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा माइनस का टी, तो d/dz, ये साइन 2t/z और ये z बराबर 0, तो ये माइनस का पाई टी, तो इसका करेंगे ये कॉस 2t/z इंटू 2t, ये z बराबर 0, तो यहाँ जो है ये -2 पाई इंटू टी, ये कॉस 2t इंटू 0 रख देंगे वैल्यू बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई, तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने लायक है। द वैल्यू ऑफ क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी साइन की पावर 6z अपॉन z माइनस पाई/6 dz वेयर सी इज द सर्किल मॉड z बराबर 1 इज, ऑप्शन ए पाई/32, बी माइनस पाई/64, सी पाई²i/32 और डी पाई/32। हमने यहाँ देखिए मॉड z बराबर 1 जो है कंटूर सी ड्रा किया है, तो इसके जो पोल निकालेंगे, तो पोल निकालने के लिए सबसे पहले इंडिकेशन लिख लेते हैं साइन 6z अपॉन z माइनस पाई/6 इंटू डी, तो पोल आ जाएंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को जो है 0 के बराबर रख देंगे, तो z बराबर पाई/6, तो ये क्या है 3.14/6, तो समथिंग 0.5 समथिंग आएगा, तो ये यहाँ ये पोल क्या करेगा लाई करेगा z बराबर पाई/6, z बराबर पाई/6 इनसाइड सी, इनसाइड कंटूर सी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी साइन की पावर 6z अपॉन z माइनस पाई/6 इंटू डी जेड बराबर 2 पाई, और ये साइन की पावर 6z और ये z बराबर पाई/6, तो इसे लिख लेंगे ये 2 पाई, ये साइन z की पावर 6 और ये z बराबर पाई/6, तो ये 2 पाई और ये साइन पाई/6 की पावर 6, तो ये 2 पाई इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर 6, तो ये पाई अपॉन 32 आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चैलेंजिंग है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी साइन की पावर 6z अपॉन z माइनस पाई/6 का होल क्यूब इंटू डी जेड वेयर सी इज द सर्किल मॉड z बराबर 1 एज, ऑप्शन ए पाई/16, ऑप्शन बी 21 पाई/16, ऑप्शन सी -21 पाई²i/16, डी है 3 पाई/16। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सर्किल ड्रा कर लेते हैं, मॉड z बराबर 1, ये मॉड z बराबर 1 है, और ये y और ये x और ये कंटूर c, तो इसके पोल फाइंड कर लेंगे, तो ये साइन की पावर 6z अपॉन z माइनस पाई/6 क्यूब इंटू डी जेड, तो पोल निकाले, इसको जो है डिनोमिनेटर पर 0 के बराबर रख देंगे,
तो ये जेड बराबर पाई बाई 6 पे कितने पोल आएंगे, 3 पोल आएंगे। तो इसका जो है इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें हायर ऑर्डर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन सी साइन की पावर 6 जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6 का क्यूब बराबर ये 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 2 और इसका डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर साइन की पावर 6 जेड और ये जेड बराबर पाई बाई 6। ये 2 पाई आई अपॉन 2 इसका जो है डी अपॉन डी जेड एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 साइन की पावर 5 जेड इंटू कॉस जेड और ये जेड बराबर पाई बाई 6। तो ये इंटीग्रेशन सी साइन की पावर 6 जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6 यहाँ पर डी जेड होगा, सॉरी इसके लिए। तो डी जेड बराबर ये हो जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगी पाई आई। इसको एक बार और करेंगे, 6 बाहर निकालेंगे इंटू 6 तो ये आ जाएगा। इसको ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा देंगे। ये देखिए साइन की पावर 5 जेड इंटू माइनस का साइन जेड प्लस इसका करेंगे ये कॉस जेड तो वैसे ही रहेगा। तो 5 साइन की पावर जेड 4 जेड इंटू कॉस जेड और ये जेड बराबर पाई बाई 6 जो है लिमिट रखेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट पुणे करके ये आएगा। तो हम जेड बराबर पाई बाई 6 इस पर रखेंगे तो देखिए हमें आंसर मिलेगा पाई आई इंटू 6 ये माइनस ये साइन पाई बाई 6 का पावर 6 प्लस 5 साइन पाई बाई 6 की पावर 4 ये कॉस पाई बाई 6 की पावर स्क्वायर। तो ये पाई आई इंटू 6 ए आ जाएगा माइनस 1/64 प्लस 5 इंटू 1/16 इंटू 3/4 बराबर ये 6 पाई आई ये यहाँ से 15 आ जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 14/64। तो 2 3 6 और ये 32 और ये 7 और ये 16 तो ये आ जाएगा 7 3 21 तो 21 पाई आई बाई 16। तो जो आंसर होगा हमारा वो भी आंसर इज करेक्ट होगा इसका 21 पाई आई बाई 16।